नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि राजेश जोशी हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। इनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। इनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में एक दिन बोलेंगे पेड़, भूमिका कल्पतरु यह भी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि प्रमुख हैं। कविता के प्रमुख बिंदु। कविता में बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता प्रकट की गई है। बच्चों के बालपन के साथ खिलवाड़ की समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया गया है। गरीबी के कारण बच्चों को खेल सामग्री के स्थान पर कार्य में लगाए जाने को लेकर चिंता प्रकट की गई है। साथ ही उस सामाजिक आर्थिक विडंबना का चित्रण किया गया है जिसके कारण बच्चों को काम करना पड़ रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? तिनकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना और विवरण की तरह लिखना बहुत भयानक है। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए। इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। कभी जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या आकाश में खो गई हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है, या उनके सारे खिलौने बड़े बड़े काले पहाड़ों के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? बच्चे खेलते क्यों नहीं? वे पढ़ते क्यों नहीं? क्या उनके विद्या प्राप्ति के स्थान अर्थात विद्यालय किसी भूकंप के कारण ढह गए हैं? क्या खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गए हैं? यदि वास्तव में ऐसा ही है तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या? यह दुनिया बच्चों के कारण ही है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं है तो दुनिया किस लिए है? इस दुनिया को कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। कभी कहता है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन एकाएक समाप्त हो गए हैं तो यह बहुत भयानक है, क्योंकि इस कारण बच्चे खेलने और पढ़ने से वंचित हैं। परंतु इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि यह सारी वस्तुएं ज्यों की त्यों हैं। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, पर दुनिया के हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने और अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए सड़कों से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। उनका बचपन न जाने कहां पीछे छूट गया है। यह बात बहुत भयानक है। कविता की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कविता की भाषा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है। तत्सम तद्भव फारसी शब्दों की प्रधानता तथा साथ ही साथ देशज एवं ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता में पुनरुक्ति, प्रश्नालंकार और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। समस्त कविता में दृश्य बिंब विद्यमान है। अब हम कविता का संदेश जानते हैं। इस कविता में कवि ने बच्चों के काम पर जाने की समस्या को प्रमुखता के साथ उभारा है और प्रश्न किया है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण बच्चों को काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। बच्चों के लिए खेल खिलौने, विद्यालय, पुस्तकें, पार्क आदि यथावत हैं, और ऐसे में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है तो उनके होने का क्या लाभ? कवि समाज की संवेदनहीनता और भाव शून्यता को भगाना चाहता है ताकि इन बच्चों को बाल मजदूरी से छुटकारा दिला पाए, ताकि यही बाल मजदूर कल के सुयोग्य नागरिक बन सके।